फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लेके आई हूँ मैं सार संग्रह ज्योग्राफी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उद्योग। तो चलिए देखते हैं। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखानों के साथ हुआ है? तो ये हो गया आपको कुल्टी। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये आपको ब्रिटेन से किया गया है। कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ है? तो ये हो गया आपको राउरकेला स्टील संयंत्र। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो ये रूस की मदद से तैयार किया गया है। वह कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित हैं? तो ये हो गया आपको बम्बई, हावड़ा वाया रायपुर। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो ये होगी आपको कपड़ा उद्योग में। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है? तो ये होगी आपको जूट तथा रुई उद्योग। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1894 में हुई थी। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ था? तो ये कर्नाटक में हुआ था। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किस चीज़ का? तो लौह और क्रोमियम का। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। तो ये क्या हो गया आपको? एल्युमिनियम के कारण। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है राजस्थान। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो गया आपको लुधियाना। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये चेन्नई में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये रानीपेट में किया गया था। किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। तो ये गुजरात में पाई जाती हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है कौन सा हो गया? तो ये हो गया आपको हथकरघा उद्योग हो गया। नेपानगर किस उद्योग के लिए माना जाता है? तो ये माना जाता है अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी कहाँ पर में? तो ये मरहौरा में। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे हैं भार, हाँस और मूलक। बिहार में तेल शोधक कारखाना है कहाँ पे? तो बरौनी में है। कौन सा प्रमुख उद्योग मुड़ी में स्थापित है? तो ये हो गया आपको एल्युमिनियम उद्योग। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये डिगबोई में किया गया था। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये हो गया आपको जामनगर में है। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो ये हो गया आपको टाटानगर। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं आपको वाराणसी एवं पेरम्बूर में। वे दो राज्य कौन से हैं जहां यात्री रेल डब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो वो हो गया आपको पंजाब और तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली।
झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र है बोकारो में। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं पंजाब एवं हरियाणा। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? ये हो गया आपको पटना में स्थित है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? तो ये हो गया आपको उत्तर प्रदेश में है। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन सा है? तो ये हो गया आपको बांग्लादेश है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो गया आपको चेन्नई में। कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? तो ये हो गया आपको महाराष्ट्र हो गया। चमड़ा उद्योग में कौन से प्राप्त होने वाले किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो ये हो गया आपको टेनिन का उपयोग किया जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परिवहन व्यवस्था।